ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन सत्संग वर्खा भाग 4 प्रवचन 3 पार्ट 1। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, ये जो आप सारा नजारा देख रहे हैं अथवा ये जो आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी कृपा हमारे प्यारे परम पूज्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज की है। भाई, यदि वे इस दुनिया में न आते तो हम कहीं भी मिलते नहीं। ये जो हम आपस में एक दूसरे से मिलकर आनंद ले रहे हैं, ये सारी कृपा किसकी है? गुरु महाराज स्वामी टेऊराम जी महाराज की। धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम, धन गुरु टेऊराम। महापुरुषों की कितनी कृपा होती है। एक समय की बात है, अहमदाबाद में एक गुरु महाराज के प्रेमी रहते थे। उनके 4 पुत्र थे। 3 पुत्र उनकी आज्ञा में रहकर उनकी सेवा वगैरह करते थे, किंतु एक पुत्र उनके उल्टा चलता था। भाई, अगर संतान उल्टा चलती है तो माँ बाप को हर वक्त उसकी चिंता रहती है। अब उनके 3 पुत्र तो आज्ञाकारी और एक पुत्र कांटे की तरह चुभने वाला। उसमें सब अवगुणों ने घर कर लिया था। कमाता भी नहीं था, गालियां भी खूब देता था, रोज झगड़ा भी कराता था किसी न किसी से। बाजार में से उधार लेकर फिर उसे अपने बाप के नाम लिखा कर आता। अब उस उधार को बाप ही चुकाता था। आखिर बाप भी भला क्या करे। उसके पिता का एक नियम था कि वो रोजाना गुरु महाराज जी की जो वाणी है, श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जो उनके घर में विराजमान थी, उसमें से रोज कोई न कोई वचन लेता था। फिर अपने उस लड़के को भी प्रेम से बुलाकर कहता था, बेटे, यदि तू भी इसका पाठ करेगा तो कभी न कभी गुरु महाराज आशीर्वाद करेंगे जो तुम्हें सुमति आएगी। कोई न कोई अक्षर तेरे मन को लगेगा तो तुझे बड़ा आश्रय मिल जाएगा। बाबा, सत्संग सुनने का, शास्त्र पढ़ने का, नाम जप करने का यही फायदा होता है कि जीव को परम शांति मिलती है, उसके मन को धैर्य मिलता है। अब बात कौन सी है वो सुनिए। एक दिन क्या घटना घटी कि उस प्रेमी के तीनों पुत्र अपने अपने काम से दुकानों पर चले गए। पीछे इसको तेज बुखार हो गया। बुखार इतना कि वो कुछ भी करने में असहाय सा हो गया। उसे और कोई चिंता नहीं थी, परंतु उसका गुरु महाराज जी की वाणी में प्रेम था, जिसे वो रोज प्रेम से नियम पूर्वक पढ़ता था। आज पाठ न करने के कारण बहुत दुखी था और उसके मन में चैन नहीं था। बेचारा स्वयं तो असहाय था पाठ करने में, और उस समय उसके घर पर वही लड़का था जो आज्ञा में नहीं रहता था। अब क्या करे? आखिरकार बहुत सोचने के बाद उसने अपने उस लड़के को बुलाया, जिसमें बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी, आशा भी नहीं थी। उससे कहा, बेटे, मैंने तुम्हें आज तक कुछ भी नहीं कहा। तू मेरी बात माने कि न माने, फिर भी आज तुमसे मैं एक बात कहता हूँ। तू मेरा ये कहना जरूर मानना। ये जो सामने गुरु महाराज की वाणी का श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ रखा है ना, केवल इसमें से मुझे एक पद पढ़ के सुना दे, जिससे मेरा रोज का नियम टूटे नहीं। आज इस लड़के का शायद भाग्य चमकने वाला था, सो इसने एक ही बार में हाँ कह दिया। पिता के कहे अनुसार ग्रंथ को प्रेम से उठाकर पढ़ना प्रारंभ किया। जैसे ही इसने पढ़ना आरंभ किया, उसका अंतःकरण शुद्ध होता चला गया और वो पढ़ता ही गया। इसे पढ़ने में आनंद आ गया। भाई, परमात्मा राजी हो जाएं तो थोड़े में ही राजी हो जाएं। अब पिता ने इसे मात्र एक पद पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन इसने एक पद की जगह पूरा का पूरा एक पृष्ठ ग्रंथ का पढ़कर सुनाया। पिता आश्चर्य में पड़ गया कि आज इसे क्या हो गया है। जिसे राम के नाम से बड़ी चिढ़ थी, जब मैं कहता था तो मुंह से गालियां बकता था, लेकिन आज कोई शक्ति ऐसा परिवर्तन कर गई है जो बड़े प्रेम से गुरु महाराज जी की वाणी को पढ़कर सुनाया और प्रसन्न भी है। पिता बहुत खुश हुआ और कहा, बेटा, आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शाबाश, भगवान करे तेरा कल्याण हो। अब जैसे ही ये पढ़कर उठा, जलपान करके मकान के ऊपर छत पर चढ़ गया। ऊपर घूमते घूमते इसकी नजर नीचे गई। क्या देखा कि इसके जो यार दोस्त थे, जिनके साथ ये गलत काम करता था, उन्हें पुलिस हथकड़ियां डालकर थाने ले जा रही है। तभी ये ऊपर से ही इशारे से पूछता है, क्या बात है? तब किसी ने कहा, अरे भाई, अच्छा हुआ जो आज तुम इनके साथ नहीं थे, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं थी।
आज तुम्हें भी इसी तरह हथकड़ियां लग जाती। ये सजा भुगतने के लिए न जाने कितने दिनों के लिए जेल जा रहे हैं। आज तुम्हारा कोई भाग्य था जो बच निकले, वरना पहले तुम्हें बंद करते। बस इतना सुनते ही इसको जबरदस्त धक्का लगा। कहा, आज मैंने पहली बार अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्हें गुरु महाराज की श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ की वाणी पढ़कर सुनाई और इसके बदले में पिताजी ने भी प्रसन्न होकर मुझे आशीर्वाद दिया। इन सब का परिणाम ये निकला कि आज मैं कुकर्म करने से बच गया और जेल जाने से भी बच गया। एक ही दिन में इतना फायदा हो गया। जेल से बच गया, हथकड़ियों से बच गया, बेइज्जती और अपमान से बच गया। इतना फायदा। आज मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ। बस उसी घड़ी में इसने जाग कर निश्चय किया कि मैं अब बनूंगा तो इंसान बनूंगा, हैवान नहीं। उसी दिन से इसमें जितने भी अवगुण थे, गुरु महाराज जी की कृपा से वे सभी तिरोहित हो गए। उसकी चेतना जाग गई। बाबा, गुरु की शरण यही काम करती है। लगे तो एक ही वचन काफी है जो मनुष्य का जीवन सुधार देता है। हमें भी प्रयास करके ऐसी जो गुरु महाराज की वाणी है, प्रेम प्रकाश ग्रंथ या अन्य धार्मिक पुस्तक, उसका अध्ययन रोज करना चाहिए। कोई न कोई वचन ऐसा मिल जाता है जो हमारा लोक परलोक सुधार देता है। जिज्ञासुओं को तो प्रेम प्रकाश ग्रंथ रोज पढ़ना चाहिए। ये गुरु की वाणी है, इसमें अथाह ज्ञान शक्ति भरी हुई है। इसका हमें नित्य नियम से पाठ करना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।